धन्यवाद संजय कनौजिया जी। अब कुलदीप यादव जी को आमंत्रित कर रहे हैं। कुलदीप यादव जी राष्ट्रीय महासचिव हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक संजय मंच है ना, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भारती जी, आज के जो इस कार्यक्रम का संयोजक हैं, मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आज के वर्तमान परिवेश में ऐसे गूढ़ और गंभीर विषय पर हम लोगों को इकट्ठा करके एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने और आगे के आंदोलन को कैसे चलाया जाए इसके लिए इकट्ठा किया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम सब लोगों के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही वरिष्ठ लॉयर आदरणीय सन्माजी जी, मंच पर बैठे हमारे बहुत अच्छा वक्तव्य अभी दिया। संयोजक मंडल में भी हैं हमारे बड़े भाई अनिल जमाड़िया जी, हमारे बीच में मंच पर बैठे रीवा से पूर्व सांसद और हम सबके संरक्षक के रूप में आदरणीय बुद्धसेन पटेल जी, आदरणीय भारती जी और हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जांबाज साथियों, माताओं बहनों और पत्रकार मित्रों। साथियों, अभी बहुत लोगों ने अपने अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए इस पर अपने विचार रखे और उन सब को मैं अपने से संबद्ध करता हुआ अपनी बात को रखता हूँ, क्योंकि साथियों आज के वर्तमान परिवेश में इस पूर्ण विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। जैसा कि अभी संजय कनौजिया जी ने कहा कि 70 साल बाद अगर हम लोग यहाँ पर बैठ करके इस बात पर चिंतन करें कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा चिन्ह है कि हम लोग आज जहाँ पर इस बात को लेकर बैठे हैं कि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। साथियों, चिंतन की बात है, अभी तक हम क्यों नहीं जीते जब हमारे महापुरुष ऐसे रहे हों, डॉक्टर अंबेडकर जैसे रहे हों, डॉक्टर ज्योतिबा फूले जैसे लोग रहे हों, डॉक्टर लोहिया जैसे लोग रहे हों, वहाँ पर हम लोग कांसीराम जैसे नेताजी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी जैसे लोग रहे हों, तब भी हम लोग बैठ करके यहाँ पर इस पर चिंतन कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों की कमजोरी रही है, कहीं न कहीं हम लोग इस गूढ़ विषय पर चिंतन करने से बहुत दूर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग बैठे हैं। लेकिन साथियों, जब जग जाए तभी सवेरा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आज बैठकर यह चर्चा करें कि 1872 से लेकर के 1931 तक जो काम चल रहा था, 1931 के बाद क्यों रुका गया? क्योंकि जो यहाँ समाज बैठा है इससे उनको डर था, इसलिए रोका गया। अगर डर इस तरह का डर है उनको, तो साथियों ये डर क्या केवल डर बना ही रहेगा, इसको अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे बड़े भाई कौशल किशोर जी ने यह तय किया कि इस दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठेंगे, देश के प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे और अपनी बातों को साझा करेंगे। क्योंकि जो वर्तमान परिवेश है और इसके पहले भी जो रहा है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हम लोगों के साथ नहीं रहा है। नहीं तो 1931 के बाद 1947 को जब देश आजाद हुआ, 1947 के बाद जो सरकारें थीं दबाव में काका कालेलकर रिपोर्ट आयोग बनाया गया, लेकिन उसको क्यों नहीं लागू किया गया? उन्हीं से ये लिखवा दिया गया इससे सद्भाव बिगड़ जाएगा, तो फिर काका कालेलकर की आयोग की बनाने की आवश्यकता क्यों थी? बीपी मंडल आयोग बना, बहुत से साथियों को ये जो साथ में उस समय सत्ता में थे वो भी इस पर नहीं सहमत थे कि बीपी मंडल कमीशन की आयोग जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। लेकिन साथियों, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो छत्तीस समाज से आते थे, उन्होंने अपनी जात का बैर लेकर के पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर बैठकर हम लोग बहुत बात करते हैं, बहुत नारे लगाते हैं, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में साल। कब से लगा रहे हैं? आज तो हमें लग रहा है वो नारा बदल गया है। उन्होंने
अब तो नारा ये हो गया कि सवर्णों ने बांधी गांठ, 100 में 95 हमारा है, और दलित पिछड़े आदिवासियों ने ये स्वीकारा है। आज ये नारा हो गया है। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज भी समय है, आज भी हम लोग अगर चेत जाएं, और आज भी जैसा कि चमड़िया जी ने कहा कि हम लोग 10 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, लेकिन बैठकर चिंतन करें, मनन करें, आंदोलन की रूपरेखा तय करें। और ये केवल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही बैठकर नहीं, इस मुहिम को पूरे देश में चलाने की आवश्यकता है, ताकि जो आज के सत्ता में बैठे लोग हैं, जो केवल और केवल हम लोगों के हक और अधिकार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, साथियों ये चिंतन करने की आवश्यकता नहीं कि 90% आबादी यहाँ बैठी है और 10% लोग इस पर राज कर रहे हैं। आखिर उनको सबक कौन सिखाएगा? सबक सिखाने का बाद जब नंबर आता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, हम लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा करने का काम किया था कि एक अधिकार आपको ऐसा मिला है कि एक गांव में रहने वाला गरीब के पास जितना बड़ा अधिकार है, और अडानी और अंबानी के पास भी उतना अधिकार है, वोट का अधिकार। और जब वो नंबर आता है देने का, तो हम लोग 5 किलो राशन में बिक जाते हैं, हम लोग दारू और मुर्गा में बिक जाते हैं। तो 90% फिर ऐसे बैठेगा साथियों। 90% को यह सोचना पड़ेगा कि अगर हमें अपने हक अधिकारों को लेना है तो हमें उनके सामने तनकर खड़ा होना पड़ेगा। और आज कुछ जातियां हैं जो उनके आंख की किरकिरी बनी हुई हैं, क्यों? क्योंकि उनके सामने खड़े होकर तनकर उनसे सवाल पूछती हैं कि जो ये मेरा अधिकार है, या जो मेरे भाइयों का अधिकार है, इस अधिकार को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए उन जातियों से उन्हें कष्ट हो रहा है। 2011 में आयोग का गठन किया गया था, मनमोहन जी की सरकार थी, रिपोर्ट लागू नहीं हुई, उसकी रिव्यू के लिए एक बना दी गई। वर्तमान सरकार है पनगड़िया की का आयोग बना दिया गया, उसकी भी कोई ठंडे बस्ते नहीं। और इस 90% में बंटवारा कैसे हो, इसमें भी एक बना दिया गया रोहिणी कमीशन, लेकिन उसकी भी केवल रिपोर्ट बनती रहेगी और हम लोग ऐसे ही उस पर चलते रहेंगे। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि जैसा कि कौशल किशोर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए विचारधारा को लागू करके और समाज में बड़ी ही मजबूती के साथ इस बात को रखा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जातियों से आखिरकार इनको कौन सी है? अगर हम ये तो नहीं कह रहे कि केवल एससी की कर दो, केवल एसटी की कर दो, केवल ओबीसी की कर दो, केवल माइनॉरिटी की कर दो, ये तो नहीं कह रहे। हम तो जाति जनगणना कर रहे हैं, आप अपनी भी कराइए। ब्राह्मण की भी होनी चाहिए, क्षत्रिय की भी होनी चाहिए, बनिया की भी होनी चाहिए, लाला की भी होनी चाहिए, यादव की भी होनी चाहिए, पाल की भी होनी चाहिए, कनौजिया की भी होनी चाहिए, कठेरिया की भी होनी चाहिए, जाटों की भी होनी चाहिए, पासी की भी होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ना, उसमें हम हिस्सा लेंगे। अगर आपका 1% आता है तो आप 1% लीजिए, और अगर मेरा 14% आता है तो मैं 14% लीजिए। इसमें कहां समस्या आ रही है? लेकिन साथियों यही समस्या है कि 90% पर 10% के लोग राज कैसे करेंगे, ये समस्या है साथियों। इसलिए हमें और आपको समाजवादी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आ गए, या जिस दिन हमारे विचारधारा की सरकार केंद्र में आ गई, सबसे पहला निर्णय होगा कि जाति जनगणना कराएंगे। इसलिए मैं साथियों आज कहना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि हमारे और आपके अधिकारों को बड़ा ही खूबसूरती से खत्म किया जाता है। अभी प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हो रही हैं डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में। एक बहुत अच्छा शब्द लिया गया, NFS। आपके अगर पदों को खाना है तो कर दिया गया, ये पद ओबीसी के लिए आरक्षित था, NFS है। ये पद SC के लिए था, NFS है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आखिर NFS SC ST OBC क्यों हो रहा है?
क्यों नहीं जंगल हो रहा है? इस पर चिंतन कौन करेगा? इसलिए मैं साथियों आज कहना चाहता हूं कि आज मैं इस मंच के माध्यम से खड़े होकर के बाबा साहब ने जो अधिकार दिए उस माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि हम लोगों की चेतने की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, जो हमें पूर्वजों ने दिया है ये अधिकार, इन अधिकारों को हमें अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं नौजवानों की संख्या कम है। ये जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, अगर नौजवान कम अगर संघर्ष में है तो नौजवान आज अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये लोग चिंतित हैं। क्या हम लोग अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित नहीं होंगे? इसलिए नौजवानों से भी मेरी अपील है कि सभी लोग तन मन धन से जो ये मुहिम चलाई गई है उसमें सब लोग साथ दें। और साथियों, मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए केवल एक जो छोटी सी कहानी है उस कहानी को कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक साथियों जंगल में आग लगी थी, बहुत भयंकर आग लगी थी, बहुत लोग तमाशबीन थे। एक छोटी सी चिड़िया एक बगल के तालाब से पानी ला रही थी और एक एक बूंद उस पर डाल रही थी। हम जैसे तमाशबीन ने उससे कहा कि क्यों चिड़िया, क्या इतनी भयंकर आग लगी हुई है, ये तुम्हारे एक बूंद से ये जंगल की आग बुझ जाएगी? साथियों, उस चिड़िया का जवाब सुनना और चिंतन करना और तय करना कि हमें किसके साथ रहना है। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे ये पता है कि इस जंगल में जो आग लगी है वो हमारे एक एक बूंद से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल के आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा कि तमाशा देख रहे थे, और मेरा इतिहास लिखा जाएगा कि मैं एक एक बूंद से इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए मैं साथियों कहना चाहता हूं कि ये समाज क्या उस वर्ग में रहना चाहता है जो तमाशा देखे, या उस वर्ग में रहना चाहता है कि प्रयास हो कि हमारे हक और अधिकार मिले। इन्हीं बातों के साथ, आज के नारे के साथ कि जाति जनगणना करा कर रहेंगे, अपना हिस्सा लेकर रहेंगे, अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद और जाति जनगणना जिंदाबाद। और यहाँ पर सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।